स्वागत है आप सभी का जय स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताने वाले हैं 49,568 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसमें पहला बैच जा रहा है, जिसमें 14,000 अभ्यर्थियों का मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। अब वे जेटीसी के लिए तैयार हैं। तो सब 14,000 जो अभ्यर्थी हैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी जेटीसी को अच्छे से संपन्न करें। जेटीसी में आइए बताते हैं क्या क्या करना है। जब आप जेटीसी में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको डीबी के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर मांगे गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे अब भी मांगे जाएंगे। एक्स्ट्रा क्या क्या चाहिए होगा जेटीसी के दौरान, तो सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा एक्स्ट्रा में आपके पास एक पैन कार्ड होगा। एक्स्ट्रा आपके पास पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका अकाउंट खुलवा दिया जाएगा, या हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ओल्ड अकाउंट है उसी को वहाँ पे जोड़ दिया जाए। तो मेन रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से यहाँ पर एक्स्ट्रा आपके पास केवल और केवल पैन कार्ड होगा। इसके अतिरिक्त आपके पास क्या और होना चाहिए? आपके पास 8 से 10 पासपोर्ट साइज के अपने फोटो, 4 से 5 मम्मी के, 4 से 5 पापा के, और अगर आप विवाहित हैं तो 4 से 5 आपकी अर्धांगिनी के फोटो आपके साथ होने चाहिए। ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्या लेके जाना है? तो देखिए, जब आप जेटीसी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर उस प्रकार से आपको रहना होगा जिस प्रकार से आप कभी अपनी लाइफ में, यदि घर से बाहर कभी रूम पर रहकर आपने पढ़ाई की है अकेले में, या फिर किसी हॉस्टल में रह के आपने पढ़ाई की है अकेले में, तो वहाँ जिन जिन सामानों को आपको मैनेज करना पड़ा वो सारे सामान फिर से एक बार आपको मैनेज करने पड़ेंगे। जैसे बॉयज़ के लिए सेविंग किट, कपड़े धोने की व्यवस्था, आपके डेली रूटीन में क्या क्या आप यूज़ करते हैं वो सब आपके पास खुद के लिए होना चाहिए। उसके अलावा अतिरिक्त आपको खाने के लिए भोजन थाली, चम्मच, कटोरी, ये जो भी व्यवस्थाएं आपके पास हैं ये सब आपके पास खुद की होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वहाँ पे तो केवल एक फोल्डिंग मिल जाएगा और रहने के लिए रूम मिल जाएगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं आपको करनी होगी। आपका जो जेटीसी है सर्दियों में होगी, आरटीसी सर्दियों में होगी, इसलिए आपके पास छोटा सिलेंडर भी अपना होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों, बहुत अच्छा समय गुजरेगा, उस प्रकार का समय गुजरेगा जिस प्रकार से कभी आप स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी इंजॉय करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं कि जेटीसी एक नया ऐसा दौर होगा जहाँ आपके साथ अनेकों नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे और वो आपके नए दोस्त बनेंगे, और पुराने दोस्तों की कमी को महसूस भी करना होगा। तो कोई बात नहीं है, आप जब जाएं तो अपनी एक फैमिली का ज्वाइंट फोटो ले जाएं, और जिसके साथ भी आप रहते हैं अब तक उसका भी आप ज्वाइंट फोटो ले जाएं, ताकि यदि आपको उनकी कमी का महसूस हो तो आप उसे देख करके सब्र कर लें और थोड़ा सा वेट कर लें। अभ्यर्थियों, जब तक आपकी जेटीसी होगी आपको बहुत मेहनत से अच्छे से उस मैदान पर रहना होगा जहां आपकी जेटीसी और आरटीसी होगी। वहां आपको खूब मेहनत करनी है, जी तोड़ के मेहनत करनी है, और उस दुनिया में रहना है कि आप अकेले हैं और एक कुछ नया कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। लेकिन सजगता और सतर्कता के साथ आपको वहाँ पे भी रहना होगा। ऐसी कोई गलत आदत आपके साथ ना आ जाए जो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार से नुकसान दे, या फिर आपके लिए वो बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सके। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो जेटीसी का टाइम पीरियड है बड़ा ही एक अपने आप में अहम टाइम पीरियड है। सबसे पहले जिस दिन आप जेटीसी के ग्राउंड पर पैर रखेंगे उस दिन से आपकी आमद शुरू हो जाए। आपकी आमद होगी, आमद का मतलब है उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आपका पहला दिन जेटीसी का होगा उसी दिन से आपकी सैलरी भी प्रारंभ हो जाती है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप सारा कुछ खुद से मैनेज करने लगेंगे। जब आप जेटीसी पे जाएं तो 5-10 हज़ार रुपये अपने साथ लेके जाएं, ताकि वहां जाकर के जो आप घर से सामान ना ले जा पाएँ वो वहीं पे खरीद सकें। इसके अतिरिक्त एक और बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग कि आप ट्रेनिंग के दौरान अगर चाहें तो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। जेटीसी के दौरान अपने साथ कुछ खाने की व्यवस्थाएं ले जाएं, जैसे कि देसी घी, गुड़, चना, या फिर आप काजू वगैरह जो भी कुछ आप अपने अनुसार ले जा सकते हैं वो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर जाने की शायद मेरे हिसाब से इस बार 2020 की जेटीसी में अनुमति नहीं मिलेगी। आरटीसी जो आपका मेन प्रशिक्षण होगा वहाँ पे भी आपको बाहर जाने की अथॉरिटी नहीं मिलेगी। और इस बार की दीपावली तो
आपकी इस बार ट्रेनिंग पर ही होने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरा क्या है कि पुलिस में एफआईआर हो गया है। तो कोई बात नहीं, उसको आप सुलझा लीजिए, इतने समझदार तो आप हैं। अगर आप चाहेंगे समझदारी से तो वो मुद्दा सुलझ जाएगा। अगर आपके मन में कोई जेटीसी से जुड़ा हुआ और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब भी ज़रूर दूंगा। ठीक है। और या इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई भी मुद्दा है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है कि क्या होने वाला है हमारे साथ, तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन भाइयों, अब आपको अकेले जा करके जेटीसी करनी है, उसके बाद आरटीसी करनी है, तो अपने आप को समझाना है। और बात आप समझ रहे हैं कि समझा के सेटिस्फाई करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में परेशानियों का सामना करना पड़े। और माइंड को एक तरफा रख करके यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। बहुत अच्छी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए जय स्टडी परिवार की तरफ से पुनः एक बार आप सभी 14,000 अभ्यर्थियों के लिए तहे दिल से बधाई। आपका जेटीसी यानी कि आपका जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छे से गुजरे, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसे आप पूरी लाइफ में, पूरे जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि इस दौरान जो आपको नए नए अभ्यर्थियों से आपकी दोस्ती मित्रता होगी, ये वास्तव में काबिल तारीफ होगी। और इस दौरान, ट्रेनिंग के दौरान जो आपको उस्ताद मिलेंगे, पीटीआई मिलेंगे, वो भी आपके लिए, आप उन्हें भी नहीं भुला पाएंगे। ठीक है। तो अच्छे से करिएगा ट्रेनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।